हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आज आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूरी प्रक्रिया पैन कार्ड में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं पैन कार्ड को एनएसडीएल द्वारा और यूटीआई के द्वारा। तो आज हम लोग यूटीआई कंपनी के द्वारा से हम लोग पैन कार्ड बनाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आइए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलते हैं। आइए हम लोग कंप्यूटर अब तक आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो आइए हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को खोलते हैं, थोड़ा मिनिमाइज़ करके, मैक्सिमाइज़ करके। इस पे यूटीआई पैन कार्ड हम लिखते हैं। उसके बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद पहला वाला जो आएगा यूटीआई पैन, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे सामने डैशबोर्ड खुल गया। पैन कार्ड सर्विस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक टू विजिट पे क्लिक करेंगे। हमने किया। यहाँ पे अलर्ट का हमें एक ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे हम इसे। ओके करने के बाद जो है हम लोग पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन /NRI, तो यहाँ से हम लोग पहले वाले से हम लोग करेंगे। इस पे क्लिक टू अप्लाई पे हम लोग क्लिक करेंगे। और सब ऑप्शन दिया हुआ है तो उस सबको बाद में हम लोग देखते हैं। अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड के लिए हम लोग करेंगे 49A फॉर्म को भरेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन है और डाउनलोड हम यहाँ से करेंगे। तो अप्लाई भी हमें करना है न्यू पैन कार्ड के लिए, तो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहला यहाँ पे मोड आता है फिजिकल मोड। तो हम लोग यहाँ पे फिजिकल मोड में देखते हैं। फिजिकल मोड में होता क्या है कि आपको फॉर्म भर के आपको यूटीआई ऑफिस में फॉर्म जमा करना होगा। तो हमें डिजिटल मोड चाहिए। डिजिटल मोड में आपको होता क्या है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका सारा काम ऑनलाइन ही हो जाता है। अब यहाँ पे आता है आधार केवाईसी। तो इसमें क्या है कि आपके आधार कार्ड में जो भी आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा, तो वो आपके पैन कार्ड में आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे नया फ़ोटो और नया सिग्नेचर लगाना है। वो वाला तो आसान है। तो हम यहाँ पे इसे DSC मोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कह रहा है बोथ फिजिकल पैन कार्ड। और इसमें बोथ में क्या है कि आपके ईमेल पे भी भेज दिया जाएगा और आपके घर पे भी आ जाएगा। और इसमें क्या है अगले वाले में कि ई पैन कार्ड, तो आपके घर पे फिजिकल पैन कार्ड नहीं भेजेगा, सिर्फ ई पैन कार्ड आपको भेजेगा। अब सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर हमें दिया जाता है जिसे हमें लिख के रख लेना चाहिए, या आप पिक्चर खींच सकते हैं मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके। तो अब हमें यहाँ पे सारा डिटेल भरना है, पर्सनल डिटेल। तो श्रीमती, अगर आप लेडीज़ हैं तो श्रीमती आपको भरना है। वो आपके पैन कार्ड में दिखेगा नहीं। और हम लोग लेडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग नाम भरेंगे। पैन कार्ड में ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले लास्ट नेम खोजा जाता है, उसके बाद फर्स्ट नेम, तब मिडिल नेम। तो आप इसे ध्यान से भरें। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई और नाम आपका है निकनेम, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल को कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को आप भर लीजिए, अच्छे तरीके से भरिएगा, कहीं पे भी गलती ना हो, क्योंकि गलती होने के बाद फिर दिक्कत हो जाता है, फिर से आपको करना होगा। तो यहाँ पे हम रेजिडेंस का एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में रेजिडेंस का देंगे। तो आपका स्टेट चुन लेंगे हम, और ऑफिस स्टेट भी आप चुन सकते हैं, ये कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम चुन लिए। आधार नंबर हमें यहाँ पे 12 नंबर का आधार नंबर हमें यहाँ पे देना है। तो हम यहाँ पे 12 नंबर का आधार नंबर डाल रहे हैं। आप भी देख के अच्छे तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद री इंटर आधार नंबर आ रहा है, तो इसमें फिर से हमें आधार नंबर डाल के ओके करना होगा। तो हम डाल रहे हैं आधार नंबर और ओके बटन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ पर आधार नंबर, जो आपके आधार नंबर पे नेम है वही सिलेक्ट करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना। अब डॉक्यूमेंट डिटेल, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि आप आइडेंटिटी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं। तो आप इस पर क्लिक करिएगा तो बहुत सारा आएगा। तो हमें आधार कार्ड देना है, सबसे इजी होता है। उसके बाद कह रहा है एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं।
तो हम इसमें भी अपना आधार कार्ड ही डालेंगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो आप इसमें भी आधार कार्ड ही डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में स्टेट ISD कोड, तो इंडिया का ISD कोड हम उस पर सर्च करेंगे तो इंडिया आ जाएगा। तो देखिए हमने इंडिया चूज़ कर लिया। अब एरिया STD कोड को छोड़ देते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे ध्यान से आप डालिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका मेल करके पैन कार्ड आएगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि अगर आप सिंगल मदर हैं तो पहले वाले को यस को क्लिक करें, अगर आप सिंगल मदर नहीं है, पिताजी का नाम चाहते हैं तो दूसरे वाले नो वाले पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम देना है, माताजी का नाम देना है। माताजी का नाम कंपलसरी नहीं है लेकिन आप दे सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको दे देना चाहिए। तो आपके पिताजी का नाम, फादर्स नेम आ गया। सबमिट बटन पे आप क्लिक करिए। अब एड्रेस प्रूफ, एड्रेस को जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है आप अच्छे तरीके से देख के भर दें। मेरे आधार कार्ड में जो भी है मैं उसे भर रहा हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिए, पिन कोड अच्छे तरीके से भर दें। अब यहाँ पे ऑफिस एड्रेस आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते। तो हमारे केस में हम यहाँ पे ऑफिस एड्रेस भरेंगे। तो ऑफिस एड्रेस भरने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कटिहार हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका कटिहार, ठीक। स्टेट बिहार, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वो भर लें, पिन कोड भर लें। हमारे यहाँ पे लेडीज़ है वो कोई कमाती नहीं है तो उनके लिए नो इनकम का पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके वाले बटन को हम दायर करेंगे और नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अदर डिटेल में आ रहा है AO कोड, तो इस पर आप गेट डिटेल पे जाइएगा तो उस पर तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा, आपको सिर्फ ओके दबाना है तो आपके एरिया का कोड आ जाएगा। ठीक, आगे अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस, ठीक। तो यहाँ पे आप अपने हस्बैंड का नाम दे सकते हैं या अपने पिताजी का नाम दे सकते हैं, उनका एड्रेस आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे डाल दीजिए अच्छे तरीके से देख के उनका नाम अच्छे तरीके से मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस भी डाल रहा हूँ और ठीक, डिस्ट्रिक्ट भी डाल दिया मैंने। स्टेट पहले मैं चूज़ करूँगा तब उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करूँगा। तो हमारा स्टेट बिहार है, डिस्ट्रिक्ट को हम चूज़ करेंगे। उसके बाद पिन कोड हम सही तरीके से डालेंगे, एड्रेस अच्छे तरीके से डालें। अब अगला है आप किस तरीके, हिमसेल्फ आप रिसीव करना चाहते हैं तो हिमसेल्फ दे दीजिए, हमने दे दिया। वेरिफिकेशन पैलेस, तो आपका वेरिफिकेशन पैलेस क्या है तो आप वहाँ पे लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। अब बारी आई है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें आधार कार्ड अपलोड करना है जो कि PDF फॉर्म में होना चाहिए। आधार कार्ड में लोग गलती क्या करते हैं कि एक तरफ का आधार डालते हैं फ्रंट का, लेकिन नहीं, हमें जो है दोनों तरफ का आधार कार्ड को PDF में करके डालना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपका आधार कार्ड हो जाता है। हम डाल दिए, हम पहले से बना के रखे हुए थे। दूसरे में भी हम आधार कार्ड ही डालेंगे एड्रेस प्रूफ में, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी हम आधार कार्ड ही डालेंगे। अब हमें यहाँ पे फ़ोटो अपना अच्छा डालना है। तो फ़ोटो के लिए देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 213 पिक्सल बाय 213 पिक्सल। तो इस तरीके से हम फ़ोटोशॉप में जाके हम कर सकते हैं, तो आपको फ़ोटो एक बार में मिल जाएगा। आप अपने फ़ोटो का साइज कर लीजिएगा। सिग्नेचर आप हिंदी इंग्लिश जिस भी तरीके भाषा में आप करते हैं वो दे दीजिए, आपके पैन कार्ड पे आ जाएगा। उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप खुलने वाला है। तो आप देख लीजिए, थोड़ा नेट स्लो है। देखिए फॉर्म इतना जो डिटेल है हम उसे अच्छे तरीके से देख लेंगे और मेक पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए हमें मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी दे के यहाँ पे कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना होगा। तो हम ईमेल आईडी भी डाल रहे हैं अपना, कंफर्म पेमेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं। ये हमने कर दिया। अब हमारे सामने पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। हम 5 तरीके से लगभग कर सकते हैं। नेट बैंकिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, UPI, QR कोड और वॉलेट से। तो हम यहाँ पे QR कोड से, वॉलेट से करने वाले, UPI से पेमेंट करने वाले 101 रुपये का हमें पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने के बाद जो है खुद ब खुद आपको कुछ करना नहीं है, आप
ये था कि किस तरीके से हम लोग पैन कार्ड बनाएंगे, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। तो अब आप लोग इस तरीके से पैन कार्ड घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले